कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे की कराए जाएं, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पूर्ण कराए। यह भी सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बनाकर दान करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाल दिया था, तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेलदारिन बनी थी वो कहने लगी, लाओ अम्मा मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आई? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मसा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मसा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान ने जैसी बुढ़िया पर कृपा करी सभी पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची।